कहते हैं। देखो बच्चों, छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे। देखो ये एक प्रिज्म है, यहाँ पर एक लाइट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट Q है, AQ इक्वल टू AR दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू है 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है √3। तो ड्रॉ, ध्यान सुनो, ड्रॉ द पाथ ऑफ लाइट रे एंड फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले सोचना है कि AQ इक्वल टू AR क्यों दिया है। AQ इक्वल टू AR इसलिए दिया है क्योंकि हमने बोला था कि आइसोसेलेस प्रिज्म में ही ये सब पढ़ा जाता है। याद आ रहा है, बोले था हमने बेस एंगल इक्वल होना चाहिए, इसीलिए। अब अपने को पता करना होगा एंगल R। देखो ये ऐसे जाने वाला है, कितने एंगल से मुड़ा है ये पता करने के लिए R निकालना है। तो R के लिए एंगल A को यूज करो। तुमको याद है डेरिवेशन, तो मिला होगा R इक्वल टू A/2 मिला था, और I इक्वल टू क्या मिला था बच्चों, I इक्वल टू मिला था डेल M प्लस A/2। ये डेरिवेशन में मिला होगा आपको, ठीक है। आप अपने नोटबुक जाके चेक कीजिए। तो बस यहां से बनेगा R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, A/2 मतलब 60 डिग्री बाई 2 यानी 30 डिग्री। अब I निकालने के लिए डेल पता होना, A पता होना, वो कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू टू 1 यानी वही ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। साइन I बाई साइन R यानी साइन 30 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी √3 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 कितना होगा बच्चों, 1/2। तो I का वैल्यू आ जाएगा बच्चों √3/2 आ गया साइन में, तो I आ जाएगा कितना, 60 डिग्री आएगा ना। साइन I √3/2 है तो I कितना आएगा, 60 आएगा, जम गया। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, कहानी खत्म। तो ये फॉर्मूला याद था हमको, बस यहां से डेल M निकालो, I इक्वल टू डेल M प्लस A/2। I आ गया 60, इधर हो जाएगा 120, माइनस करो तो 60 आ रहा है। अब बना लो। तो R कैसे बनाते हैं, नॉर्मल के साथ एंगल, यह है नॉर्मल, तो 30 डिग्री बनाना, अंदाजे से बनाना। ये 30 होगा, देख रहा हो ना, ये कितना था 60। ये भी कितना है 60। I और E इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, याद है ना, मिनिमम डेविएशन के लिए I और E इक्वल होता है, किसमें। तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क में, हाउ थीटा एंगुलर डिस्पर्सन चेंजेज विथ लैम्डा। तो म्यू का फॉर्मूला सब लोग जानता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और
वेवलेंथ का रिलेशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? बिकॉज इसको क्या पढ़ते हो तुम? इसको हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ म्यू विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, पढ़ते हैं ना। जैसे dv बाई dt को क्या पढ़ते हो? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह यहां पर भी कोई पूछे भी थे कि बताओ कैसे थीटा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका आ जाएगा 0 प्लस बी को छोड़ देंगे, इसका आ जाएगा लैम्डा क्यूब, आ जाएगा ना, माइनस लैम्डा क्यूब। समझा नहीं होगा? इसका 0 हो जाएगा, डी बाई डी लैम्डा ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होता है ना बच्चों। कैसे करते हैं? देखो इधर, इसको ऐसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा का पावर -2, सॉरी एक्स का पावर -2, पावर सामने आता है -2 और पावर में से एक माइनस हो जाता है। सही है ना? देखो बच्चों, यह है पूरी कहानी। तो आ जाएगा माइनस बी को बाहर छोड़ दो और डिफरेंशिएशन -2 बाई लैम्डा क्यूब। ठीक है, और इसी को थीटा बोलेंगे। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1 बाई लैम्डा क्यूब। याद रखो, एंगुलर डिस्पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेवलेंथ, यहां लिख लेना। इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है। चलो, ये समझा इसको थीटा क्यों बोले? क्योंकि चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई थीटा बोलते थे ना, तो एक डिवाइस हो गया जो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है, छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं ये लोग। अब सवाल है माइक्रोस्कोप क्यों लाया गया? तो माइक्रोस्कोप लाया गया मैग्निफिकेशन करने के लिए। तो मैग्निफिकेशन, यूज फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तुम जानते ही होगे, बड़ा करने के लिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करने के लिए। तो मैग्निफिकेशन करने का दो तरीका होता है, ध्यान सुनो। 2 ways ऑफ मैग्निफिकेशन। दो तरीका है किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए। पहला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। तो ऑब्जेक्ट को डी पे रखो, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ध्यान समझना, तुम जानते होगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो छोटा लगता है, और जैसे जैसे वो पास आता है तो कैसा लगता है? बड़ा। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आंखों पर एक एंगल बनता है उससे, और आइज पे एक एंगल फॉर्म होता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल। एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल, ठीक है। जैसे जैसे एंगल ऑफ विजन बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का साइज भी बढ़ता है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। इफ एंगल ऑफ विजन इंक्रीज होगा
then size of object increases, यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा। यही ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर लेके चले जाएं तो छोटा दिखेगा। एरोप्लेन देखो दूर से दिखते हैं छोटा दिखता है, पास आता है तो बहुत बड़ा। बहुत सारे एग्जांपल तुम देखे होगे। छत पर से नीचे देखो, बहुत ऊपर से तो छोटे छोटे सब लोग दिखेंगे। तो बात वही है, दूरी का खेला है। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट को रखोगे उतना वो छोटा, जितना पास लाओगे उतना वो बड़ा। 25 से पास नहीं ला सकते हो तो हम पास लाते गए। कम से कम दूरी तुम सुने होगे बचपन से कि कम से कम दूरी जो पास आप रख सकते हो कितना होता है? 25। 25 से ज्यादा पास का चीजें नहीं देखना चाहिए, डॉक्टर मना करता है। क्या होता है? उससे आंख पे अपने स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, फिर खराब हो जाएगी आंख। यानी मिनिमम कम से कम कितना दूरी रख सकते हैं हम अच्छे से देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस। बिना स्ट्रेस के जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इससे क्लोज नहीं लाना चाहिए, आंखों पे लोड पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपको कि ऑब्जेक्ट को डी पर रखो, मतलब एकदम पास में लाके रख लो तो वो बड़ा दिखेगा। दूर रखोगे तो वो छोटा होता जाएगा, जितना दूर ले जाओगे उतना छोटा। तो पहला तरीका है ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का, कहां रखो? डी पे। डी पे रखो। ओके, अब कोई चीज बहुत छोटा हमारे डी पे भी रखने पे नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? तो हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? आपके डी पर ही इमेज बनवा देगा बड़ा सा, मतलब आपके लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनवा देगा ताकि आपको बड़ा सा इमेज दिख जाए। ध्यान समझना है एक चीज। तो डी का हम डेफिनेशन बता दे पहले। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द मिनिमम डिस्टेंस up to which our eye can see objects clearly without any strain is called D. The value of D, for normal eye, और आपका आंख ठीक ठाक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, ईच 25 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 पे रखेंगे तो बड़ा दिखेगा। क्लियर है? उससे क्लोज रख नहीं सकते तो वहां दूर रखोगे तो वो छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों? ध्यान समझना। माइक्रोस्कोप एंगल ऑफ विजन बढ़ा देता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है जिसका एंगल ऑफ विजन इससे बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज तो फिक्स है, हम डी पे रख लिए, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना एंगल बन रहा है। अब इससे बड़ा एंगल कैसे करोगे यार तुम? नहीं ऑब्जेक्ट को खींच के लंबा कर सकता है माइक्रोस्कोप, नहीं मेरे आंख को बड़ा कर सकता है, ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप ने एक आइडिया लगाया कि इस ऑब्जेक्ट का हम एक इमेज बना लेते हैं बड़ा सा डी पे ही। अब वो बड़ा सा है तो एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? एंगल बढ़ाने के दो तरीके, या तो ये साइज बढ़ाओ या तो दूरी कम करो। tan थीटा पढ़ोगे ना? tan थीटा क्या होता है? P बाई बी। ध्यान समझो सब लोग यहाँ पे। तो थीटा बड़ा करना है तो बेस को कम करो। देखो बेस कम कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, पढ़े तुमने यहाँ पे। दूसरा तरीका है परपेंडिकुलर बड़ा कर लो। ये देखो परपेंडिकुलर। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप फॉर्म ए लार्ज साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट
एट डी, डी भी लिख सकते हो, चाहे दो, क्लोजर टू आई, आंख के पास में, आंख के पास में वो बनाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप फॉर्म ए लार्ज साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई एंड सो दैट इसलिए एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ विजन इंक्रीज हो जाएगा। हेंस वी कैन सी मैग्निफाइड इमेज। मतलब माइक्रोस्कोप क्या करेगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, पास में लाके भी नहीं दिख रहा हमको बैक्टीरिया वगैरह, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेते हैं बड़ा सा, उससे बड़ा। तो जब इमेज बड़ा हो जाएगा और पास में भी बनाएगा, वो माइक्रोस्कोप पास ही बनाएगा, दूर नहीं बनाएगा, दूर बनाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, क्लियर है, तो छोटा दिखने लगेगा। तो ये क्या करता है कि पास में एक बड़ा सा इसका इमेज बना देता है, और बड़ा इमेज होने की वजह से एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा, और एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा तो क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका एंगल ऑफ विजन कम है, नहीं दिख रहा हमको, अब इसका एक बड़ा सा इमेज बना लो, देखो इतना बड़ा, पास में, दूर नहीं, यहीं पर। अब देखो एंगल ऑफ विजन कितना हो गया, बढ़ गया, अब ये दिख सकता है, क्लियर हो गया। एंगल ऑफ विजन बढ़ना जरूरी है, किसी भी चीज को बड़ा छोटा हमारे किससे दिखता है, एंगल ऑफ विजन से, ठीक है। एंगल ऑफ विजन बड़ा होने से ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ विजन छोटा होने से ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। यानी हमको बड़ा छोटा किस एंगल की वजह से दिखता है, इस एंगल ऑफ विजन की वजह से। चलिए इतनी बातें समझ गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है, एक पढ़ते थे तुम लीनियर मैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता था, पढ़ाया जाता था आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहां पढ़े तुमने, लेंस में पढ़े, मिरर में पढ़े, क्यों, क्योंकि लेंस और मिरर जो यूज होता है उसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर होता है ना, इनफाइनाइट पे भी ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे वो क्या करता है, रियली ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट चेंज करता है। समझो मेरी बात ध्यान से, ध्यान समझना। लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट तो भाई फिक्स रहता है, इमेज के हाइट को क्या करते रहता है, चेंज, यानी साइज चेंज करके वो मैग्निफिकेशन करता है। ध्यान समझना मेरी बात को, लेंस क्या करता है, लेंस और मिरर साइज चेंज करके मैग्निफिकेशन करता है। मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा, ये करते रहता है लेंस। उसमें एंगल का कुछ ज्यादा रोल नहीं है, एंगल से तुम नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि वहां तो बहुत दूर दूर भी ऑब्जेक्ट रहता है, एंगल तो बहुत छोटा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो एंगल तो 0 हो जाएगा। तो वहां पर हाइट से मैग्निफिकेशन निकालते हैं हम लोग। अच्छा, माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ लोचा नहीं है, माइक्रोस्कोप बनाया ही गया है एंगल को बड़ा छोटा करने के लिए। वो इनफाइनाइट पे कभी ऑब्जेक्ट रखते नहीं हम लोग माइक्रोस्कोप में, तो यहां पर यूज होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब एंगल को बढ़ाया जाएगा। सोच के देखो नाम को, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, जनरली सेंस मीनिंग तो होता है बढ़ाना, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब हाइट बढ़ाना, और ये क्या बढ़ा रहा है, एंगल बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है भाई, तो या तो तुम पास में ला लो तो बढ़ेगा, तो ये तो हम लोग नहीं करेंगे, हम माइक्रो फिर भी नहीं दिख रहा है, मान लो पास में लाने के बाद भी फिर भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज बनवा लेंगे बड़ा सा, जिससे एंगल बढ़ जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ध्यान दो, एंगल ऑफ विजन, तो ऊपर इमेज का होता है, नीचे ऑब्जेक्ट का, यानी ऊपर हाइट था इमेज का, नीचे था हाइट ऑब्जेक्ट का, यहां हम लोग लेंगे एंगल ऑफ विजन, इमेज का ऊपर ऑब्जेक्ट का नीचे, एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई, इमेज के द्वारा आंखों पे बनाया गया एंगल ऑफ विजन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ऑब्जेक्ट इमेज का एंगल जो बना था और ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है, इमेज जो एंगल बनाता है उसको बीटा से दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाता है उसको अल्फा। तो फॉर्मूला हो जाता है बीटा बाई
अल्फा। क्लियर हो गया इतनी सारी बातें, ये सब बहुत बेसिक चीज है, आगे यूज होने वाला है। तो फिर से सुन ले, माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट के क्लियर इमेज बनाने के काम आता है। मैग्निफिकेशन करने के कितने तरीके हैं बच्चों? 2 तरीके हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या करता है माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट तुम रखोगे डी पर, इसी ऑब्जेक्ट का वो इमेज यहीं पे आसपास में कहीं बड़ा सा बना लेगा। फायदा क्या होगा? पहले एंगल ऑफ विजन कम था, अब एंगल ऑफ विजन बढ़ गया। जैसे एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा तुमको ही पता है वो चीज बड़ा दिखने लगेगा। क्लियर है? तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, इट फॉर्म large size image of object and increases the angle of vision of image, angle of vision formed by image। Formed by image on eye, so the object appear bigger। इसलिए ऑब्जेक्ट का साइज कैसा दिखेगा? बड़ा दिखने लगेगा। चलो उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के 2 टाइप होते हैं, तुमको भी पता होगा। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस या ग्लास। तो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तुमने देखा होगा। क्या होता है? इसके अंदर एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ लो फोकल लेंथ, हाई पावर। ज्यादा पावर होना चाहिए कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का, और फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा। तो छोटे फोकल लेंथ का एक इसमें लेंस यूज होता है। हाई पावर स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और कुछ नहीं। और उसमें करते क्या है? कुछ नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर देते हैं किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तुमने पढ़ा होगा इसका रे डायग्राम। क्या होता है बच्चों ऐसा करने से? ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से एक बड़ा सा इमेज बनेगा। ये देखो, यहां से लाइट गई, फिर कहां से पास होगी बताओ? फोकस से। अगला लाइट रे कहां से ले लो? ऑप्टिकल सेंटर से। सामने मिलेगा नहीं, पीछे बढ़ा के इसको मिला दो। ये बन गया इसका बड़ा सा इमेज। तो ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी ना लेते हैं, ये हो गया बीटा। देखो एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई। अल्फा कहां है? तो अल्फा इस डायग्राम में मत दिखाओ, इधर दिखा लो। तो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट से आंख पे कुछ एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? डी पे। तो डी पर रखने के बाद जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। यहां डायग्राम में मत दिखाओ, क्यों? अभी तुम अल्फा दिखाओगे तो यहीं पे अल्फा आ जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहा है? इसलिए आप बीटा दिखा लो। देखो एंगल ऑफ विजन बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां पर हम लोग आई लगा के देखते हैं। ये चीज तुम यूज किए होगे, तुम्हारे बुक में होता है, ध्यान दो। तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता था ऐसा गोल सा लेंस होता था ना, उसमें क्या है? तुम आप बुक के लेटर्स को पढ़ो,
ऐसे ऐसे देखे होगे। तो बुक के लेटर जब तुम देखोगे तो बड़ा बड़ा लेटर दिखता है और उधर साइड ही दिखता है जिधर साइड बुक है, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड उसी साइड इमेज बना और बड़ा बना। तुमको ये भी फील होता होगा कि जो बुक की जो दूरी है वो कम ज्यादा दिखती होगी या उठी हुई दिखती है क्या? ऐसा लगता है कि बुक के लेटर्स उठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से थोड़ा अलग है। ओके चलिए, तो ये माइक्रोस्कोप की कहानी है। क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप? तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको यूज करने के लिए क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है। इस केस में बड़ा सा इमेज बनता है, हमको पता है। तो पास में रखना है और बड़ा इमेज बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पास में रखना है। पास में क्यों रखना है? क्योंकि जितना पास में रखोगे उतना एंगल ज्यादा रहेगा तो हमको बड़ा दिखेगा। तो बड़ा करने के दो तरीका है, एक तो पास में रखो और उसके बाद इमेज बड़ा कर लो। तो दोनों टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है। पास में रख ही रहे हम, देखो डी में रख रहे हैं, डी से पास तो रख नहीं सकते, और उसके बाद बड़ा भी बनवा रहे हैं। साइज बड़ा करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? लेंस साइज बढ़ाता है और हम पास में रख के एंगल बढ़ा लिए, दोनों काम हो गया मेरा, तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल माइक्रोस्कोप पे लिख लो, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस of low focal length and high power. ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर। ओके, अगला, ऑब्जेक्ट is placed between optical center and focus, then its magnified image is formed. ऑब्जेक्ट का मैग्निफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें डेरिवेशन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर का। कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट आता भी है। चलो बच्चों, हो गया, जल्दी करो इतना। ये डायग्राम बना लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन आपने पढ़ा है, क्या होता है बताओ? एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय object on eye kept at D पर रखते समय जो एंगल बना तो अल्फा। तो देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, तो एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई, उसको हम बीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल। अपॉन ऑब्जेक्ट ऑन आई क्या होगा? अल्फा। अब तुम ये डायलॉग पढ़ोगे कि फॉर ए स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए बीटा लगभग किसके इक्वल है? tan बीटा, एंड अल्फा किसके इक्वल है? tan अल्फा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब देखो tan बीटा का वैल्यू हम लोग इस बड़े वाले में से भी निकाल सकते हैं, छोटे वाले में भी, को दोनों तो सेम ही है।
सेम है कि नहीं है? देखो हम नाम लिख दे रहे हैं, एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। दोनों तो इक्वल ही है ना, दिख रहा है नहीं क्या? ये सीधी लाइन बननी चाहिए, मेरी टेढ़ी लाइन हो गई, आप सीधा बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि इधर जगह नहीं था मेरे पास, हम ऊपर कर सकते थे नहीं तो, ठीक है ना बच्चों? ये सीधा बनाना, तो ये एकदम सीधा जाना चाहिए, तुमको लगना चाहिए। हाँ, तो देखो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ में। ले लो ए बी ओ में tan बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी ओ, कोई बोलेगा इमेज से निकालो, बोले बात एक ही है, ऑब्जेक्ट से निकालो इमेज से निकालो। ऑब्जेक्ट से क्यों निकाल रहे हैं? कट जाएगा एक वैल्यू, देखना। तो यह आ जाएगा tan थीटा क्या आता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बेस। बेस कितना है बच्चों? बीओ। बीओ को बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बीओ को हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। ये दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं है क्या ऑप्टिकल सेंटर से? और ये दूरी क्या है? इमेज डिस्टेंस। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कोई बोलेगा सर ये तो डी है, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहा है, ये कोई जरूरी नहीं डी है, ये कोई जरूरी नहीं डी है। क्यों? क्योंकि हम ये बुक रखे और हमने लेंस रखा, लेंस को हम आगे पीछे करें तो ऑब्जेक्ट डी पे कहां रहा? ऑब्जेक्ट की दूरी तो लेंस से तुलना की जा रही है, तो फिर सर होता क्या है? अल्फा। तो अल्फा क्या है कि आप ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम डी पे रख के देखें। मतलब हमने बुक के लेटर को पहले पढ़ने की कोशिश की, हमको नहीं दिख रहा है क्लियर, हमको धुंधला दिख रहा है, डी पे भी रखने के बाद फिर हमने लेंस लगा दिया, और लेंस ने क्या किया? अपने हिसाब से इमेज बनाया बड़ा सा, और वो दिख रहा है हमको क्योंकि एंगल बढ़ गया। क्लियर है मेरी बात? तो मतलब ये जो अल्फा होता है वो आपको अलग से नापना है। अलग से मतलब ऑब्जेक्ट को रख लो कहां? डी पे, और नाप लो एक एंगल। फिक्स है भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट बदलेगा नहीं, डी बदलेगा नहीं, एंगल बदलेगा नहीं, ये फिक्स हो गया। हमने क्या किया? बुक के लेटर्स को यहां रखे 25 सेंटीमीटर पे, और देखें हमको क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा। क्यों? एंगल जो भी बन रहा हो हमारे लिए कम बन रहा था, बराबर? ओके बच्चों, तो नोट करो थोड़ा, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो अल्फा होता है एंगल ऑफ विजन, देखो पढ़ो यहाँ पे, एंगल ऑफ विजन फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई केप्ट एट डी। जब ऑब्जेक्ट को डी पे रखेंगे उस वक्त जो एंगल बना। तो क्या अभी डी पे रखे? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लेंस को आगे पीछे कर रहे हैं ना, हमने बोला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये लेंस है और ये बुक है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो तुम तो लेंस को आगे पीछे करके पढ़ते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात? तो इसलिए ये सेपरेटली नापना है, ये डायग्राम में कचरा नहीं करे। कोई सोच रहा होगा सर ये डी होगा, डी नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलो, तो इसको माइनस साइन ले सकते हो अगर साइन कन्वेंशन से चलोगे तो, इधर है तो ओके। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल, फिर से इसी ट्रायंगल में ए बी ओ में। तो इस ए बी ओ और उस ए बी ओ में अंतर है बच्चों, क्योंकि ये अलग से बनाया हुआ है, इस डायग्राम का नहीं हिस्सा है, समझा ना? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं tan अल्फा। बताओ tan अल्फा क्या आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी। डी भी माइनस होगा, सामने है तो साइन कन्वेंशन से। अब आप ये वैल्यू पुट कर दो, देन m का वैल्यू हो जाएगा tan बीटा यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस यू, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस डी। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट का माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ रहा है? डी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया बच्चों डी बाई यू। यह सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। अब इसमें 2 स्पेशल केस पढ़ाई जाती है। देखो, पहला स्पेशल केस कि हो सकता है ये इमेज डी पर बने, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इमेज तो कहीं बन सकता है, लेकिन जब डी पर इमेज होगा, ध्यान सुना, डी पर किसी चीज को रखा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एंगल होता है हमारे आंखों पे, सबने पढ़ा अभी। अगर डी से हम पीछे ले जाएंगे तो एंगल क्या होगा? थोड़ा कम। तो थोड़ा सा हाइट क्या दिखेगा इसका? कम। यानी सबसे बड़ा ये कब दिखेगा? जब ये डी पर होगा, पास में मतलब डी पे। कौन कौन हमको दिख कौन रहा? हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि इमेज दिख रहा है? इमेज, हमको तो इमेज दिख रहा है ना। पहले हम ऑब्जेक्ट दिखता था, अगर लेंस नहीं होता था तो ऑब्जेक्ट दिखता था, लेंस बीच में आ गया तब लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जा रहा है और हमको इमेज दिख रहा है। तो सबसे बड़ा इमेज कब दिखेगा? जब इमेज डी पर हो। क्लियर हुआ? ओके। और सबसे छोटा कब दिखेगा? जो सबसे दूर हो, यानी इनफाइनाइट। तो 2 केस निकाला जाएगा, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं स्पेशल केस। यहां पर हो गया ये,
यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब स्पेशल केस पढ़ रहे हैं हम लोग। स्पेशल केस नंबर 1 क्या है? स्पेशल केस नंबर 1, तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ज्यादा होने के लिए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज कहां बनाना चाहिए? डी पर, और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तुमको। बट इस केस में आंख पे तुम्हारे लोड पड़ेगा। क्यों? हम तुमको क्या बताए थे, जितना पास में लाओगे उतना आंख पे स्ट्रेन रहता है, प्रेशर रहता है। पास में देखने से आंख खराब होता है, दूर देखने से नहीं। और जब दूर देखेंगे रिलैक्स आंख रहता है। तुम पढ़ोगे 10th में भी, आई में जो सिलियरी मसल्स होती है वो पास में देखने के लिए क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट, और दूर देखने के लिए रिलैक्स। तो अभी हमारे आंखों पे लोड पड़ रहा है विथ स्ट्रेन, हम लोग स्ट्रेन के साथ देख रहे हैं, दबाव है आंखों पे, याद रखना। तुम बड़ा देखने के चक्कर में अपनी आंख की ऐसी तैसी करा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आंख रिलैक्स रहे तो इन्फिनाइट पे रख दो, दूरी पर थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आंख रिलैक्स मोड में रहेगा। यहां पर आंख रिलैक्स हो रहा है, मतलब रिलैक्स नहीं, स्ट्रेन हो रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ कुछ भी पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, या उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करो, तो उसका फॉर्मूला लगाएगा। या बोलेगा फाइनल इमेज जब डी पे बने तब बताओ, या हमारे आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है तब बताओ कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो इस केस में बच्चों फाइनल इमेज डी पे बन रहा है, मतलब वी का वैल्यू डी हो जाएगा। फाइनल इमेज है डी, ठीक है। फोकल लेंथ तो एफ होगा। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो, यूज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करें, क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका वैल्यू रख दो d माइनस डी, माइनस डी लेना चाहिए क्योंकि सामने है। u का वैल्यू भी माइनस u इक्वल टू फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो प्लस। तो 1/u का वैल्यू आ गया 1/f प्लस 1/d, ठीक है। अब चाहो तो सबको d से मल्टीप्लाई कर लो, d/u चाहिए ना तुमको, नहीं तो आप क्या करो 1/u का वैल्यू इसमें डाल दो। बट हमारा आसान तरीका है, हम जो बताएं, मल्टीप्लाई बाई डी। सबको d से मल्टीप्लाई करो तो d/u इक्वल टू d/f प्लस 1 आएगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं ना, m, क्योंकि m क्या है? d/u। तो जब फाइनल इमेज d पर बनेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस d/f, ठीक है। ओके, नोट कर लिया आपने, इधर मिटा दे थोड़ा सा। पढ़ा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? d/u। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन प्लस में है। क्यों प्लस में है? क्योंकि फाइनल इमेज क्या है? सीधा, यानी वर्चुअल, याद रखना। पॉजिटिव साइड क्यों है मैग्निफिकेशन का? फाइनल इमेज इज इरेक्ट। तुम पढ़ोगे मैग्निफिकेशन का साइन, अगर ये निगेटिव होता है तो रियल इमेज, अगर ये पॉजिटिव होता तो वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल है इसीलिए। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल केस पढ़े तो मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा कब आएगा? 1 प्लस d/f। कब आएगा बच्चों? जब फाइनल इमेज कहां बन जाए? कहां बनेगा फाइनल इमेज? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, अभी बताया था ना, कहां बनना चाहिए? डी पे। डी पर जब ये बनेगा तो सबसे बड़ा दिखेगा। अब बात करते हैं दूसरा स्पेशल केस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है ये, या आप बोल सकते हो आई इन रिलैक्स स्टेट, आई इन रिलैक्स। और आंख एकदम रिलैक्स मोड में रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे जाएगा तो मेरा सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेस नहीं रहता है।
पास में लाने पे सिलियरी मसल से ऐसे दबा के आई लेंस को छोटा करता है। तो इस केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां बनेगा इमेज, बताओ, इनफाइनाइट। इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट। तुम खुद सोचो इमेज इंफिनिटी पे कब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, पढ़ा होगा सबने, बताओ कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज इंफिनिटी पे चला जाए, इमेज दूरी इंफिनिटी। तो देन इफ ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, फोकस पे। अगर आपको नहीं समझ रहा तो हम लोग निकाल भी सकते हैं इंफिनिटी पे है तो लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1 माइनस इंफिनिटी लेंगे, सामने है तो u को भी माइनस लेंगे, फोकस प्लस होता है कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1/u। तो देखो u इक्वल टू क्या आ गया f। बट अगर जो समझदार रहता है इतना थोड़ी करता, डायरेक्ट लिखता ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ। चलो तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो m का फॉर्मूला क्या पढ़े तुमने, d/u। अब इसमें क्या हो जाएगा d/f, समझा, u के जगह क्या वैल्यू रख दिया f। तो ये क्या है मिनिमम मैग्निफिकेशन, कब होगा, जब फाइनल इमेज कहां बना हो, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। चलो तो आप इसको हम समराइज कर लेते हैं। समरी क्या है आपका, समरी है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में तीन बातें ध्यान रखना। पहला, सिर्फ मैग्निफिकेशन अगर पूछा गया, मैग्निफिकेशन या इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एंगुलर ही बोलना चाहिए, बार बार ओनली मैग्निफिकेशन लिखना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। कितना है भाई, तो फॉर्मूला है d/u। इसमें दो केस है बच्चों, दो केस है। कौन कौन केस है, एक है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये क्या है 1 प्लस d/f, कब, जब फाइनल इमेज d पे बने। और एक है मिनिमम मैग्निफिकेशन, ये क्या है d/f, ये कब है, कब है ये भी याद रखना, जगह नहीं मेरे पास तो हम लिख देते हैं, इधर तुम लिखना, ये कब लागू है, जब फाइनल इमेज कहां बने d पे। ये कब लागू है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। आप हम यहां लिख देते तो मुझसे वाला लिख लेना। फाइनल इमेज एट d, ओके ठीक है बच्चों, नोट कर ले फटाफट, ठीक है। तो ये छोटे से दो टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडीशन फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना होगा, तो फोकल लेंथ छोटा रखना होगा। देखो यहाँ फॉर्मूला f अपॉन में, यानी फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। और दूसरा u को कम करो तो मैग्निफिकेशन ज्यादा। अब गड़बड़ी क्या है, तो इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज नॉट मच ग्रेटर। मैग्नीफाइंग पावर बहुत हाई नहीं है, कैन नॉट यूज टू सी बैक्टीरिया, वायरस एंड सेल, ये सब नहीं दिखेगा। जो चीज हमको आंख से पहले से दिख रहा था वही दिखाता है, थोड़ा अच्छा दिखाता है, बड़ा क्लियर। छोटा छोटा था नहीं दिख रहा था तो अब दिखेगा। क्लियर है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, रेड और वॉयलेट कलर का मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग होगा, क्लियर है ना, बराबर। सबके लिए अलग अलग फोकल लेंथ होता है ना। देखो फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, किसके लिए, रेड और वॉयलेट के लिए। नोट में लिख सकते हो उसको कि मैग्नीफाइंग पावर फॉर रेड एंड वॉयलेट लाइट is different
बिकॉज डिफरेंट है। क्यों भाई? बिकॉज फोकल लेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। याद है पढ़ाया हमने लेंस वेकर फॉर्मूले में पढ़ाए होंगे फैक्टर्स में कि कलर बदलने से लैम्डा बदलता है, लैम्डा बदलने से म्यू बदलता है और म्यू बदलने से एफ बदलेगा। बराबर? चलो तो अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेडिंग लगा दो। चलिए छोटी सी चीज नोट कर ले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेडिंग लगाए। तो बच्चों ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया गया, क्यों लाया गया? तो इसका मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा है। तो इट हैज ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे हम लोग सेल देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, वायरस नहीं दिखेगा। ठीक है, सबने पढ़ा देखा होगा बायोलॉजी लैब में। यह इसका रे डायग्राम है। इट हैज टू कॉन्वेक्स लेंस। इट हैज टू कॉन्वेक्स lenses. The lens of a small focal length. एक लेंस है जिसका स्मॉल फोकल लेंथ है, इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड द लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ is called eyepiece lens. ओके, तो देखो ध्यान से समझना है एक बार। पहले लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखा। देखो डायग्राम ध्यान से, तुमने पढ़ा होगा लेंस में सब पढ़ के आए हो कि फोकस और 2f के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इसका बड़ा इमेज बनता है बियॉन्ड 2f। तो पहली बार यहां मैग्निफिकेशन हुआ। क्या ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है? नहीं, नो। क्यों? ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। देखो ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। ओके, और दूसरी बार जो ये इमेज बना है, दिख रहा है A' वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब याद ही होगा। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म रियल एंड मैग्नीफाइड, बड़ा भी, थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या? लग ही रहा होगा। मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए बी। तो फॉर, ध्यान सुनो, फॉर ऑब्जेक्टिव, एलो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है ए बी। इमेज कौन है बच्चों? A' B'। ठीक है? ओके, इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अगला A' B' acts as वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल तो नहीं, एक्चुअली ये रियल है। ये वर्चुअल नहीं, ये रियल है ना। एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर। अब तुमने देखा होगा माइक्रोस्कोप में एक नॉब रहता है घुमाने वाला, देखे होगे ना? देखे हो क्या? माइक्रोस्कोप सबने देखा होगा ना, लैब में ऐसे रहता है, ऐसा डायग्राम लगभग। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तुम बता दे। ये बोलो, देखे हो कि नहीं देखे हो? सबने देखा होगा।
यहां पर बच्चों एक नॉब रहता है, यहां पे सॉरी। अब ये नॉब ऊपर नीचे करने से ये वाला आईपीस लेंस ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर नीचे होता है ना, होता है। क्यों इसको नॉब घुमाने की सुविधा रहती है? क्योंकि जो ए डैश बी डैश बनना चाहिए वो फोकस ऑफ आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ये केस पता है कौन सा? अभी जो पढ़े थे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप में? कि एक लेंस ले लो कॉन्वेक्स और ऑब्जेक्ट को रखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये देखो, तो इसका बड़ा सा इमेज बनता था वर्चुअल। यही केस है, बस उल्टा है, देख लो है क्या। इस लेंस को आप मिटा के इस लेंस को देखो तो आप लिख भी सकते हो आईपीस लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस लेंस किसके जैसा बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जैसा, लिख दें। आईपीस लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगला पॉइंट में एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, शॉर्ट में एलई लिखे क्या? बार बार उतना लिखा हुआ है, एल फॉर लेंस, ई फॉर आईपीस। आईपीस लेंस सच दैट, ऐसा एडजस्ट करो सच दैट कि ए डैश बी डैश, जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश लाई बिटवीन, आना चाहिए किसके किसके बीच? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकस ऑफ आईपीस लिख लो, फोकस ऑफ आईपीस एंड ऑप्टिकल सेंटर। समझा? इसको आगे पीछे ऐसा करो ताकि ये आना चाहिए इन दोनों के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्यों आना चाहिए? ये जब इसके बीच में आएगा तभी वर्चुअल और बड़ा इमेज बनता है। सबको पता है बात? पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस में सबसे बड़ा इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है तो वर्चुअल और बड़ा सा इमेज बनता है। अब देखो ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज भी उल्टा रहेगा। नोट कर लो बच्चों इतना जल्दी से। अब बच्चों इसका वर्चुअल इमेज, तो आईपीस लेंस यानी एलई फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ, वर्चुअल इमेज बना रहा है किसका? ए डैश बी डैश का, ठीक है। तो देखो फॉर आईपीस लेंस, आईपीस लेंस के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है? आईपीस लेंस के लिए ये वाला आईपीस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? इसके लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, और इसके लिए इमेज कौन है? ये है ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, इतनी बातें समझ गई होगी। चलो अब दूरी देखते हैं हम लोग। चलो ये तो तुमने देखा। देखो पहले लेंस की बात करते हैं। पहले लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं यहां से यहां तक? ध्यान से देखना बच्चों, क्या हम बोल सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये मिटा दें, नाम आपके डायग्राम में है ना, थोड़ा जगह कम है, आप थोड़ा अच्छे से लिखो। फिर ये हो गया इमेज, तो क्या हम इसको यहां से यहां तक को बोल सकते हैं प्लस वीओ या माइनस यू होगा, बराबर। ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज की दूरी, ऑब्जेक्टिव है तो ओ लगा दिए। अब आईपीस के लिए देखो, यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस और यह है इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। बस यही है दूरी, और कुछ तो है नहीं कहानी इसमें। क्लियर हो गया? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, देख लो यहाँ पे लिखा भी है ओ ओ। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, देख लो ई ई। चलिए तो अब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग को डिराइव करना है। किया जाए, नोट कर लिया आपने? छोटी सी बातें जल्दी कर लो।
सबको याद हो गया, अब हम बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे। एम इक्वल टू डायरेक्ट बीटा अपॉन अल्फा, बोल सकते ना। बीटा क्या है? एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय